पांचवा सवाल है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं ज्ञात कीजिए। एक बगीचा है, एक बाग है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाओं का मतलब होगा कि लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। सबसे पहले तो दो चीजें समझ लीजिए कि आयत तो समझते ही होंगे। इस टाइप का अगर इस टाइप की आकृति है तो उसको क्या कहेंगे? आयत। आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप, इसके लिए फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ में आई इतना? लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये परिमाप का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें आप जानते होंगे। अगर हमें दिया गया हो पूरा परिमाप तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर हम कहें कि अर्ध परिमाप, अर्ध का मतलब समझते हैं आधा। जब अर्ध परिमाप की बात होगी तो जैसे ही यहाँ पे हम अर्ध लगाएंगे, अर्ध का उपयोग करेंगे, अर्ध परिमाप का उपयोग करेंगे, तो किसी चीज का आधा करना हो तो क्या करिए? 2 से भाग कर दीजिए। समझ में आइए? तो अगर इसको हम 2 से भाग कर दें तो क्या होगा? इस 2 से 2 ये वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। ये समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि आयत का अगर हमें अर्ध परिमाप निकालना है तो हम सीधे सीधे लंबाई प्लस चौड़ाई लिख सकते हैं। बात समझ में आया? पूरा का पूरा परिमाप होगा तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप निकालना तो 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या? लंबाई प्लस चौड़ाई। मतलब किसी बाग का या किसी आयत का जो अर्ध परिमाप होगा वो किसके बराबर होगा? उसके लंबाई और चौड़ाई के बराबर होगा। ये पॉइंट समझ में आ गया? तो अब सवाल पे बात करते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं, माना बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर। हमने यहाँ पे चौड़ाई ही क्यों माना? क्योंकि हमें दिया गया कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक लंबाई है, तभी उसमें चौड़ाई में 4 जोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगा? मिलेगा। समझ में आया ना? ये बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर। कोई दिक्कत है इतने में? तो लंबाई क्या है हमारे पास में? लंबाई हो जाएगा, x तो चौड़ाई है, चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, तो इसमें 4 जोड़ दीजिए। समझ में आ गया इतना? अब चूंकि दिया है कि अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना दिया गया है? 36 दिए है, 36 मीटर। ठीक। अभी हमने आपको एक चीज बताया था कि अर्ध परिमाप का मतलब क्या होगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। ये पॉइंट हमने आपको पहले ही समझा दिया है। आ गया ना समझ में इतना? तो लंबाई का मान क्या है? x प्लस 4।
चौड़ाई का मान क्या है, बराबर 36। यक्स में एक्स को जोड़िए कितना हो जाएगा, 2x, यहाँ पे x यहाँ पे x जुड़ के क्या हो जाएगा 2x, और प्लस में 4 बराबर 4 को उधर भेजिए तो 2x बराबर क्या होगा 36 माइनस 4, तो 2x बराबर क्या मिलेगा 32 आ जाएगा। 36 में 4 माइनस करिए क्या आएगा 32, तो 2 से इसको काट दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 16, तो x बराबर 16। ठीक, इसका मतलब क्या है कि लंबाई बराबर x प्लस 4 था ना, तो x का मान क्या आया 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 और प्लस में 4, तो कुल मिला के कितना हो गया 20 मीटर। लंबाई कितना आया 20 मीटर, और चौड़ाई कितना आएगा, चौड़ाई x बराबर 16 मीटर। यही हमारा आंसर। समझ में आ गया इतना? किसी को कोई प्रॉब्लम है नोट करिए। पांचवी सवाल है कि पांचवी नहीं छठी सवाल है, एक रैखिक समीकरण युग्म युग्म नहीं दिया गया है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों वाले एक ऐसे और रैखिक समीकरण लिखिए। दो चरों वाले ऐसे एक और रैखिक समीकरण युग्म लिखिए। रैखिक समीकरण युग्म लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला पॉइंट है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। सवाल कुछ समझ में आ रहा है? सवाल ये दिया गया है, एक समीकरण हमें पता है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, और दूसरा समीकरण हमें बनाना है या ज्ञात करना है। अब वो जो समीकरण बने तो उनका जब ग्राफ बनाया जाए उन दोनों समीकरणों का, तो रेखाएं क्या हों, प्रतिच्छेद करें। कुछ इस टाइप का हमें इक्वेशन, एक समीकरण बनाना है। बात समझ में आया? एक समीकरण हमें दिया गया है। कौन सा समीकरण दिया गया है? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये हमें पता है। तो इसके लिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर, समझ में आ गया ना इतना? अब फिर दूसरा समीकरण हम मान लेते हैं। क्या करते हैं? मानते हैं। माना
यहाँ पे A1 हो ही गया, तो यहाँ पे मान लेते हैं A2x B2y प्लस C2 बराबर 0। ठीक, समीकरण है। अभीष्ट समीकरण है। तो यहाँ A2 तो होगा ही, B2 है ही, C2, तो यहाँ A2 के जगह पे ये A2 और B2 के जगह पे B2, कुछ भी ऐसे ना करके हम इसको ना मान करके आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 है। ऐसा इक्वेशन हम मान लेते हैं, AX प्लस B इंटू वाई प्लस C बराबर 0। तो यहाँ से A2 का मान क्या मिलेगा, ये, और B2 का मान क्या मिलेगा, B, और C2 का मान क्या मिलेगा, C। आया ना समझ में इतना? तो अब इसमें कह रहा है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, या रेखाएं प्रतिच्छेद कब करेंगी, जब चूंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं हों। प्रतिच्छेदी रेखाएं होने के लिए क्या कंडीशन होता है कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। आया समझ में इतना? तो A1 का मान क्या है, A1 का मान जो है यहाँ पे 2 दिया गया है, A2 का मान A नॉट इक्वल्स टू B1 का मान यहाँ से 3 और B2 का मान क्या है B। आया समझ में ये? तो 2/A नॉट इक्वल टू 3/B। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर आप एक और ये और B के ऐसे मान रखेंगे कि ये दोनों बराबर ना आए, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन ये बराबर ना आए, ऐसा मान हमें रखना है। करिए क्या कि जो ये है, ये का मान यहाँ से 3 ले लीजिए और B का मान यहाँ से क्या ले लीजिए 2, उल्टा लिए हैं, ये का मान यहाँ 3 और B का मान यहाँ से 2। आया समझ में ये? अब ये और B का मान इस वाले समीकरण में रख दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A के जगह पे 3x और प्लस में B के जगह पे 2 इंटू वाई और प्लस C के जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। 2 ही चीज़ों का हमें मान लगाना होगा जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, किसका किसका, ये और B का। तो ये और B का और C के जगह पे आप जो चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो चाहे लिख सकते हैं, कुछ कंडीशंस में भी अप्लाई। ऐसा नहीं कि जब यहाँ से -8 आप लिख दिए, क्या लिख दिए -8, तो भी वो चल जाएगा, कुछ भी लिख दीजिए। हम यहाँ पे +8 लिख दे रहे हैं। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ढूंढेंगे कि आंसर मिले ही, तो इसके लिए बहुत सारे इक्वेशन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही इक्वेशन आएगा, बहुत सारे। दूसरा कंडीशन क्या है कि समांतर रेखाएं हो, क्या हो, अगर रेखाएं समांतर हो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास में कंडीशन होता है कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 और बराबर ना हो किसके, C1 अपॉन C2 के। A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अगर ये कंडीशन है तो हम कहेंगे कि रेखाएं समांतर हैं। तो यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से A1 का मान 2 और B1 का मान 3 और C1 का मान -8। दूसरा इक्वेशन आप मान लीजिए, माना अभीष्ट समीकरण AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 है। तो इसके लिए A2 बराबर ये और B2 बराबर B और C2 बराबर C। समझ में आई ये? यदि समांतर रेखाएं हों, चूंकि रेखाएं क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाओं के लिए A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 और बराबर नहीं है क्या, C1 अपॉन C2 के। तो A1 का मान क्या है 2 और अपॉन में A2 का मान
बराबर b1 का मान 3 और b2 का मान b नॉट इक्वल्स टू -8 अपॉन c। c1 का मान क्या है -8 और c2 का मान क्या है c। ठीक है, क्या करिए कि ये और b के मान ऐसे रखिए कि ये दोनों इक्वल आए हमेशा। आप यहाँ से ये b का मान ऐसा रख सकते हैं कि क्या है, मान बराबर आए, लेकिन जो c1 अपॉन c2 का मान है वो बराबर ना आए। तो आप सीधा सीधा यही काम करिए कि ये के जगह पे 2 और b के जगह पे 3, लेकिन आपको c के जगह पे -8 नहीं रखना है, बाकी कुछ भी रखना है। c के जगह पे क्या नहीं रखना है, -8 नहीं रखना है। ठीक है, तो हम c के जगह पे क्या नहीं रखेंगे, -8 नहीं रखेंगे। तो यहाँ से अब समीकरण क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y, और c के जगह पे क्या नहीं रखना है, -8, बाकी कुछ भी रख दीजिए, हम +5 लिख दे रहे हैं। आया समझ में, ये हमारा आंसर। ठीक है, इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में है कि संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं हो। अगर संपाती रेखाएं हो उस कंडीशन, उसके लिए कंडीशन क्या होगा, यहाँ इसके लिए तो हम लिखेंगे ना a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -8। हम मान लेंगे, माना समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है। फिर इसके लिए क्या करेंगे, a2 बराबर ये, b2 बराबर b और c2 बराबर c। ठीक, अगर संपाती रेखाएं हो, यदि संपाती रेखाएं हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होते हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मान अब इसी में सभी में मान रखते हैं। तो a1 का मान 2 और a2 का मान ये बराबर b1 का मान 3 और b2 का मान b, c1 का मान -8, c2 का मान c है। समझ में? अब इन ये और b और c का मान, चाहे आप ये 2 रखिए, 3 रखिए, और c बराबर क्या रखिए, -8, क्या रखिए -8, या फिर इन्हीं के 2 गुने के रूप में। यार ऐसा बढ़ाइए कि ये बी सी का तीनों मान रखें, ये तीनों बराबर ही आए, तभी तो बात बनेगी, नहीं तो अब हम मान रख दीजिए। अब यहाँ पे चाहे 2 3 8 रख दीजिए, या फिर चाहे इनका 2 गुना करते हुए रख दीजिए। तो हम 2 ही गुना करते हुए क्या करते हैं, रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे ए एक्स होता है प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये के जगह पे क्या करिए, इसका 2 गुना कर दीजिए, 4x, बी के जगह पे 6y, सी के जगह पे बराबर 0। समझ में आइए? कुल मिलाकर के हमारे पास में a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का ऐसा मान आए कि तीनों बराबर आए। यहाँ पर a के जगह पे 4 रखेंगे तो 1/2 आएगा, b के जगह पे 6 रखेंगे तो 1/2 आएगा, यहाँ पे -16 रखेंगे तो भी 1/2 आएगा। फिर तीनों बराबर आ जाएंगे, और अगर तीनों बराबर आ गए इसका मतलब क्या होगा, नमस्कार। 7 नंबर सवाल है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर
0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। एक बार सवाल को देख लीजिए, सही लिखा हुआ है। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, सही है। ठीक, सवाल देखिए। सवाल हमसे ये कह रहा है कि पहले इन दोनों समीकरणों के क्या कीजिए, ग्राफ खींचिए। ठीक है, ग्राफ खींचने के बाद में हमें ये बताना है कि त्रिभुज के निर्देशांक क्या क्या है। जब बनाएंगे इसका ग्राफ तब त्रिभुज बनेगा, तो उसी वही उनके जो निर्देशांक होंगे वो बताना है। तो पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये तो है। तो इसके लिए अगर हमें ग्राफ खींचना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले उनके निर्देशांक बिंदु ज्ञात करेंगे। बिंदु ज्ञात करो, फिर उसी का ग्राफ उधर खींच देंगे। समझ में आई है ग्राफीय निरूपण कैसे किया जाता था? ठीक उसी प्रकार से इसका हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ये सवाल थोड़ा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिए। एक्स वाई और यहाँ पे एक्स कामा वाई। अब आप समझिए कि x बराबर अगर हम यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो क्या होगा, समझो। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है, x बराबर 0, तो ये वाला पूरा टर्म 0। तो यहाँ क्या बचेगा, -1 माइनस वाई, 1 को उधर भेज दीजिए तो -1 हो जाएगा। माइनस माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ हो जाएगा 0 कामा 1। समझ में आई ना। अगली बार में क्या रख दीजिए, y बराबर 0। तो अगर y बराबर 0 होगा तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -1 कामा 0। कोई प्रॉब्लम है इतने में? दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो फिर यहाँ पे x y और x कामा y। अब x बराबर अगर 0 रखें इस समीकरण में, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। x बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे 2y बराबर -12 है, उधर ले जाओ +12 हो जाएगा। 2 से कटेगा तो 2 छक 12, तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 0 कामा 6। अब फिर क्या करेंगे, y के जगह पे 0 रखो, तो ये वाला पूरा 0, यहाँ 3x माइनस 12 बराबर 0 होगा। 12 को उधर भेज दीजिए तो ये 3x बराबर 12, 3 एक कम 3, 3 चौक, तो x बराबर क्या आ गया, 4। तो यहाँ पे जब y बराबर 0 तो x बराबर 4, ये क्या हो जाएगा, 4 कामा 0। इतना समझ में आ गया। अब इसका ग्राफ खींचते हैं।
ये वाई एच, ये एक्स एच। यहाँ मूल बिंदु 0, 0 होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। फिर इधर क्या होगा, -1 -2 -3 -4, और इधर छोड़ देते हैं, इधर बाकी और से नंबर होंगे। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, 0, 1, एक्स अक्ष पे 0 है, वाई अक्ष पे क्या है 1 है, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। दूसरा पॉइंट है -1, 0, तो एक्स अक्ष पे क्या होगा -1, वाई अक्ष पे 0, तो एक्स अक्ष पे -1 कहाँ मिलेगा, ये वाला पॉइंट। इधर प्लस वाला, इधर वाला क्या है माइनस, तो ये दोनों बिंदु मिले हमें। इन दोनों को क्या करिए, इसे मिला दीजिए। समझ में आइए, समीकरण कौन सा था, x - y + 1 = 0 वाला। दूसरा देखिए 0, 6, तो x अक्ष पे 0, y अक्ष पर, तो x अक्ष पे 0 मिलेगा यहाँ, y अक्ष पे 6 कहाँ मिलेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर दूसरा क्या है 4, 0, तो x अक्ष पे 4 कहाँ मिलेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक। और y अक्ष पे 0, तो y अक्ष पे 0 यहाँ मिल जाएगा। तो 2 पॉइंट मिले हमें, इन दोनों को मिला दीजिए। समझ में आई इतना। अब यहाँ पे त्रिभुज बना, कौन सा त्रिभुज बना, देखिए x अक्ष पर कौन सा त्रिभुज बनेगा, ये हमने इसको जैसे छायांकित कर दिया है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इतने में। अब इस त्रिभुज के 3 निर्देशांक होंगे, हम इसको मान लेते हैं ये, इसको मान लेते हैं b, और इसको क्या मान लेते हैं, तो ये b और c 3 निर्देशांक मिले। इसका जो निर्देशांक बिंदु होगा क्या होगा, x अक्ष पे 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा, नहीं x अक्ष पे -1 है और y अक्ष पे क्या है 0, तो ये हो जाएगा -1, ये c वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, x अक्ष पर 4 है और y अक्ष पे क्या हो जाएगा 0, 4, 0। इधर देखिए ये वाला पॉइंट क्या होगा 2, x अक्ष पे 2, y अक्ष पे 3, तो यहाँ हो जाएगा 2, 3। समझ में आई है, कोई दिक्कत है इतने में। ये बराबर -1, 0, b का मान क्या है 2, 3, और c का मान क्या है 4, 0। आया समझ में इतना, नोट करो, आंसर चेक करें का देख लो।